जो अमृतमयी हैं और अपने अंगों के अमृत सेचन से श्री कृष्ण को उनकी मूर्छा दूर किया करती हैं, जो करोड़ों काम बाणों से मूर्छित हो जाते हैं। इसमें राधिका रानी को निकुंज देवी कहा गया और देवी 10 अर्थों में दिव्य धातु का प्रयोग होता है, वो बता रहे हैं कि जो लीला परायणा है, क्रीड़ा विजिगीषा, जो लीला और खेलों में श्री कृष्ण को विजय करने की इच्छा करती हैं, श्री कृष्ण विजय करती हैं। जिनका व्यवहार अद्भुत है, क्षमा और प्रेम युक्त है, जिनकी गौर कांति अद्भुत है, क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति, संपूर्ण वृंदावन के चराचर सभी प्राणी, लता वृक्ष गुल्म श्री कृष्ण तक जिनकी स्तुति करते हैं। और ये आसन लेते जा, वहीं बिछा ले, वो मोमजाम वगैरह। स्तुति मोद, जिनके दिव्य अंग की सुगंध सारे वृंदावन में फैल रही है। मद, अद्भुत हर्ष, और हमने उस दिन बताया था 7 मदों से युक्त होकर के जो चलती हैं, अद्भुत जिनकी शयन लीला है, जिनकी कांति, अंगों की छाया अद्भुत है, जिनकी गति और जो सबकी गति हैं, ऐसी श्री राधा रानी निकुंज देवी हैं। कांति के प्रकरण में हम बता रहे थे कि इनके दिव्य कांति रमा आदि सभी चाहती हैं, और वो तो छोटी बात है, स्वयं श्री कृष्ण भी कृष्णोपि गौरायते, रसिकों ने लिखा है, राधिका रानी की अंग की कांति के विषय में क्या कहा जाए। जब आप विराजती हैं रत्नमय सिंहासन पर, तो उस समय गौरा भृंग कुरंग कोकिल गणा, वृंदावन के भीतर काले भंवरे गोरे हो जाते हैं, काले हिरण गोरे लगते हैं, काली कोयलें भी गोरी लगने लग जाती हैं। गौरा भृंग कुरंग कोकुल गणाः, गौरा शुका सारिका, हरे हरे तोते भी गोरे हो जाते हैं, मैनाएं भी ऐसी लगती हैं गोरी।
श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने इसको लिखा है। और यही नहीं, गौरा सर्व महीरुहा, सारी वृंदावन की लताएं और वृक्ष गौर कांति से चमचमाती रहती हैं। गौरा सर्वमहीरुहा वनचया गौराणी पुष्पाणी च, सारे फूल श्री राधिका रानी की कांति से गोरे हो जाते हैं। गौराश्चक्र कपोत बरही बिहगा, चकवा चकी कपोत समस्त वृक्ष पक्षी, गौरम च वृंदावनम, सारा वृंदावन ही गोरा हो जाता है। और अधिक क्या कहें, राधा देह रुचाद्भुतम सखी व्रतो, उस गौर तेज के बारे में कहते हैं कि अद्भुत बात यह है सखी, हम क्या कहें, समस्त सखियों से घिरे हुए श्यामोपि गौरायते, राधा देह रुचाद्भुतम सखी व्रतो श्यामोपि गौरायते, ऐसी अद्भुत कांति है जिस कांति की कई दिन चर्चा कर चुके। लक्ष्मी आदि के साथ भी हमने दिखाया। लक्ष्मी जी, पार्वती, सरस्वती आदि से सेवित इनकी कांति है ही है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि स्वयं श्री कृष्ण भी रसिकों ने लिखा है, जिन गौर कांति से प्रभावित हो जाते हैं और वे राधिका रानी मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाही परे, श्याम हरित दुति होए, श्याम सुंदर नीले से हरे हो जाते हैं, हरे वर्ण के हो जाते हैं और हरे मने चित्त उनका प्रसन्न हो जाता है। श्री कृष्ण विरह को नष्ट करती हैं। उस कांति की बात चल रही है और गति की। जिन श्री कृष्ण की एकमात्र गति राधिका हैं, रसिकों की एकमात्र गति राधिका हैं, सखियों की एकमात्र गति राधिका हैं, श्री वृंदावन के समस्त पशु पक्षियों की एकांत गति राधिका है। क्यों है राधिका रानी गति? इस पर रसिक लोग कहते हैं, प्रेम संग सुधा स्वदानुभवनी, भूयो भवद्भाविनी। लीला पंचमरागिणी, रतिकलो कला भंगी शतोद्भाविनी। कारुण्य द्रव भाविनी, काटी तटे कांची कला राविणी। श्री राधैव गतिर्ममास्तु, पादयोः प्रेमामृत श्रावणी। श्री राधैव गतिर् गतिर्ममास्तु, पदयोः प्रेमामृत
अमृत श्रावणी। राधा एव लगा दिया है। एव माने यद्यपि हम युगल उपासी हैं, राधा और कृष्ण दोनों की उपासना है, परंतु एव लगाने का भाव ये हो जाता है कि श्री राधा ही एकमात्र हमारी गति हैं। उसका कारण यह है, उसके बहुत से कारण बताते हैं। बोले कृष्ण भी तो तुम्हारी गति हैं। बड़े बड़े भगवान स्वयं कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत, मैं ही गति हूं। अथवा बड़े बड़े आचार्य भी गाया करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही हमारी शरण यानी गति हैं। वो कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, किसी की शरण ले लो, वहां भी श्री कृष्ण में श्री जी पहले आती हैं। हटा दो, उठा दो, लगता है सर। बोले वहां भी कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण है। तो वहां भी श्री कैसे कृष्ण, श्रीयुक्त कृष्ण। तो बोले तुमने एव लगा दिया। एव माने तो किसी एक की शरण होती है, तो युगल शरण क्यों नहीं कहा? एव लगाने से क्या तुमको तुम्हारा तात्पर्य है? तो उत्तर देते हैं, देखो ये रस शास्त्र का नियम है, बड़ा विचित्र नियम है। बोले हमारे वृंदावन की बात नहीं है। बोले भरत मुनि ने रस शास्त्र की विवेचना किया सबसे पहले इस संसार में, और सभी लोग जानते हैं कि भरत का नाट्य शास्त्र इस सृष्टि के विषय में पहला ग्रंथ था, जो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को उपदेश दिया। भरत नाट्य शास्त्र का इतिहास थोड़े में समझ लीजिए कि ये रसशास्त्र ब्रह्मा से ही प्रकट हुआ, और वहां उस भरतनाट्य शास्त्र में ऐसी कथा लिखी है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस रस शास्त्र को भरत मुनि को ही दिया, और उन्होंने इंद्रलोक स्वर्गलोक में इंद्रध्वज नाटक सबसे पहले सृष्टि में प्रस्तुत किया गया, देवलोक से यहां आया। उसके बाद वैष्णव शास्त्रकार भय रूप गोस्वामी आदि, इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल रसामृत सिंधु ये सब लिखे। उन्होंने ये बताया कि ये रस जो भरत मुनि ने विवेचना किया, इससे हमारा युगल रस राधा और कृष्ण रस ये एक अलग है, विलक्षण है, अलौकिक है, और वो अप्राकृत है। यानी भरत मुनि का रस विवेचन उसका खंडन नहीं करते हैं, लेकिन बताते हैं और उनकी पद्धतियों को स्वीकार भी किया है। जैसे उन्होंने, भरत मुनि ने प्रारंभ में 8 रस माने थे, फिर 9 हुए। इन लोगों ने 12 माने, 5 प्रमुख, 7 गौड़, उसकी वृद्धि किया इन आचार्यों ने। तो मैं ये कह रहा था कि रस शास्त्र में
जहां रस का प्रसंग आता है वहां नायिका की प्रधानता मिठास को बढ़ा देती है। ये एक समझने की बात है। और प्रेम में नायिका की ही बात नहीं है, प्रेम में सारी बातें उलट जाती हैं, उसको कोई माने चाहे न माने। प्रेम का पंथ सबसे अलग है। प्रेम में भगवान बंधन में आ जाता है और जीव भगवान पर शासन करता है। ऐसा ही विचित्र है। इसको जो नहीं समझता वो प्रेम नहीं समझ सकता, भगवान का वो रस ही नहीं समझ सकता। आप किसी रस में चले जाइए, सख्य रस में चले जाइए, तो सखा श्री कृष्ण को घोड़ा बनाते हैं और स्वयं सवारी करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजितः वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। बोले देखो यहां इस ब्रज में भगवान लगा दिया, कृष्णो भगवान। वाह यानी है तो भगवान लेकिन यहां घोड़ा बने। वाह कृष्णो भगवान श्री दामानम, श्री दामा को अपने ऊपर बैठाला। वो काहे को बैठाला भैया? बोले पराजिता, हार गए। कहीं कहीं तो दिखा दिया, जैसे वात्सल्य रस में दिखा दिया था कि ठाकुर जी कृपा करके बंधन में बंध गए यशोदा के यहां। भगवान ने दिखाया वहां पर। सुखदेव जी कहते हैं, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ने दिखाया कि मैं तो दास के अधीन रहता हूं, हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ने दिखाया। कैसा भगवान? स्ववशेन अपि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम वशे। जो श्री कृष्ण स्ववश माने सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। और यस्येदम सेश्वरम, जितने ईश्वर हैं सब इनके वश में हैं। ये भागवत का है। यस्येदम सेश्वरम वशे। और भगवान के बारे में कहा गया, कृपया आसीत स्वबंधने दृष्टवा परिश्रमम मातुः। माता का परिश्रम देख करके कृपा करके बंध गए। लेकिन यहां तो स्पष्ट लिख देते हैं कृपा उपा काय की है। अरे हार गए इसीलिए घोड़ा बने। वह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजिता। हार क्यों गए भाई? तो क्या भगवान से भी कोई बड़ा है क्या? बोले नहीं नहीं, ये प्रेम में पराजय ही शोभा है। प्रेम में सखाओं से हारना ही शोभा है। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम में सखी जनों के चरणों में गिरना ही, गोपियों के चरणों में गिरना ही शोभा है। इसी को प्रेम कहते हैं। और जो इस बात को नहीं समझ सकता वो प्रेम को नहीं समझ सकता। आप दुनिया में भी देख लो, कोई पिता है, मान लो बेचारा पहलवान है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, और जब दंगल में खड़ा होता है तो सब लोग डरते हैं, बड़ा भारी पहलवान है। और अगर उससे कोई तू कह दे तो एक झापड़ माराए, आदमी को मारे तो खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा पहलवान है। लेकिन जब घर में आता है
उसका बच्चा वो उस बच्चे को अपने लड़के को गोद में लेता है तो बच्चा उसकी मूंछ उखाड़ता है और उसको देख के हंसता है और कहता है और उखाड़ और उखाड़। तो क्यों है? ये प्रेम है। प्रेम में सब जगह पराजय ही शोभा देती है और प्रेम जिसमें प्रेम नहीं है वो तो मूर्ख है, वो तो थोड़ी सी बात पर लड़ेगा, भेड़े मजाक में भी चिढ़ जाएगा। अब प्रेम ही तो है, लोग ससुराल में जाते हैं, खूब गाड़ी मिलती है, हंसते रहते हैं। अब ऐसे कोई गाली दे दे तो लठ बच जाएगा, गोली चल जाएगी। और वहां खुलेआम गाली दी जाती है, खाते पीते हाँ हंसते हैं। माँ की गाली लो, बहन की गाली लो, नाम ले ले के गाली दी जाती है। इसकी माँ कमपूरी को ऐसा हुआ, बहन को ऐसा हुआ। तो नाम ले ले के जाने कहां से पता लगा लेते हैं सब, और सब हंसते हैं। तो क्यों? वो प्रेम के कारण। तो प्रेम में सारी बातें विपरीत हो जाती हैं, उल्ट जाती हैं। तो रसशास्त्र में नायिका की प्रधानता होना ही प्रेम की शोभा है। ये भरत मुनि ने माना है। देख लीजिए, उनका एक श्लोक है, वो कहते हैं, ये भरत मुनि का श्लोक है, नाथेति परुषम उचितम प्रियेति दासेत्यनुग्रहो यत्र। भरत मुनि कहते हैं, दाम्पत्य रस में अगर नायिका अपने पति को नाथ कहती है, हे नाथ आप बड़े दयालु हैं, तो परुष मने बड़ी कठोर वाणी है, रसवस नहीं रहा हो। बोले अपने पति को अगर कहती नाथ तो बोले वहां पर समझ लो कि यही कठोर वाणी है, वो अभी प्रेम की वाणी नहीं आई। ये भरत मुनि कहते हैं, नाथेति परुषम। बोले फिर क्या कहना चाहिए? उचितम प्रियेति। उचित बात है कि प्यारे प्रीतम ऐसी बातें कहा जाए, वहां नाथ माथ का क्या झगड़ा है। और कहते हैं 3 कोटि होती है प्रेम की। भरत मुनि कहते हैं, एक तो परुष कोटि है, कर्रापन, और एक दूसरा है उचित ठीक कोटि, और एक उचित से भी ज्यादा ऊंची होती है, कृपा कोटि। बोले कृपा कोटि क्या है? बोले कृपा कोटि और आगे की बात है, उचित से भी आगे। बोले उसमें क्या होता है? बोले अगर नायिका अपने नायक को, पति को नाथ कहती है तो ये कठोर वाणी है, समझ लो यहां भी रस नहीं घुला है। और प्रिय या प्यारे कहती है तो समझ लो कि उचित बात है। अगर कहती दास तुम हमारे गुलाम हो तो बोले ये है अनुग्रह कोटि, ये उससे ऊंची कोटि। ये है अनुग्रह कोटि है, ये उससे ऊंची चली गई। ये भरत मुनि ने कहा है, इसीलिए लोगों ने गीत बनाया, ठीक बनाया। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, सुन बर ओ अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, सुन। ये आप लोगों ने सुन रखा है गीत, हमने तो केवल यही बात कहा कि दास कहना ये अनुग्रह है, ये अपराध नहीं है। कोई आदमी सोच लेगा अरे पतिव्रता तो ऐसी नहीं कहेगी। पतिव्रता की बात नहीं हो रही, दाम्पत्य प्रेम की। वो है पतिव्रत, व्रत धर्म, वो धर्म की बात है। और ये धर्म के बाद जब दाम्पत्य रस में प्रवेश होता है, वहां सारी धर्म वर्म की मर्यादा टूट जाती है। और एक बात और है, बहुत से लोग ये
इसको समझ नहीं सकते हैं। ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से एक महात्मा एक दिन भाषण दे रहे थे और उन्होंने लिखा भी है कि चाहे वो कितना भी बड़ा राजा है, विद्वान है, ऋषि है, महर्षि है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कुछ भी है या देवता है, लेकिन जिस समय वो अपनी स्त्री से मिलने जाता है तो प्रकृति की महिमा देखो, प्रकृति की महिमा। सिर की ओर से नहीं जाना पड़ेगा, चरण की ओर से जाना पड़ता है। बोले प्रकृति की महिमा है, चाहे कोई देवता क्यों न होगा। ये प्रकृति ब्रह्म कही गई है, ये साधारण नहीं है। गौरव की दृष्टि से भी, अथवा जो आसक्त हो जाता है उसके लिए दंड है कि तुम प्रकृति के अधीन हो गए, तुम सिर से नहीं जा सकते, चरण की ओर से जाना पड़ेगा। कई हेतु बताए उन्होंने, चाहे कोई कितना बड़ा देवता होगा, अथवा कई हेतु बताए। ये जो नियम है क्यों बनाया गया है, ज्ञान की दृष्टि से सही है, वैराग्य की दृष्टि से सही है, दंड की दृष्टि से सही है, रस की दृष्टि से सही है। रस की दृष्टि से भी यही है कि तुम रस का भोग करना चाहते हो तो चरण के अधिकारी हो। ज्ञान वैराग्य रस किसी दृष्टि से, तो इसीलिए यहां पर भरत मुनि कहते हैं गंभीर बात है रस शास्त्र की। इसको कोई दुराग्रही हठी समझे चाहे ना समझे, भरत मुनि कहते हैं कि नाथेति परुषम उचितम। नाथ कहना ये दाम्पत्य रस के लिए कठोर वाणी है। उचितम प्रिय, प्रिय कहना उचित है। और दास कह देना तू हमारे गुलाम हो, ये अनुग्रह है, ये कृपा कोटि है, ये सबसे ऊंची है। यहां पर दाम्पत्य रस खिलता है। कोई नीरस कहना चाहिए, इसको नहीं समझ सके तो एक हम दूसरा उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि रामायण का जिसको कोई काट नहीं सकता है। वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण आता है बड़ा विचित्र। श्री राम जी सीता के विरह में चारों ओर घूम रहे हैं चिल्लाते चिल्लाते विरह में, हाथ सीते हाथ सीते, और विरह में ऐसे व्याकुल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, इतना ही लिखा है कि खग मृग चिड़ियों से कोयल से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं कि तुमने क्या मृगनयनी देखी है सीता, भंवरों से पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो इतना विरह है कि ओहो। लिखा है कि राम जी अचेत पड़े हैं, हमने पढ़ा है, और उनके ऊपर अनेक जंगली वन के कीट घूम रहे हैं और बेसुध पड़े हैं। ऐसी विचित्र दशा लिखी उनकी कि जो हम कह नहीं सकते, और कहना भी नहीं चाहिए कि हर आदमी समझ भी नहीं सकता। इतना उच्च कोटि का विरह है। वे विरह में पागल जब घूम रहे हैं तो एक स्थान पर लक्ष्मण से कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मण सीता मेरी क्या नहीं थी बताओ, मेरी सब कुछ थी। जैसे एक भक्त कहता है प्रभु से कि तुम मेरे क्या नहीं हो,
तुमेव माता च पिता, तुमेव, तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो, तुम ही द्रविड़ हो, धन हो, सब कुछ तुम ही हो। राम कहते हैं लक्ष्मण वो मेरी क्या नहीं थी, माता तक कह दिया है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया च धात्री। शयनेषु रम्भा, भोज्येषु माता, रंगे सखी, लक्ष्मण सा प्रिया में। लक्ष्मण, सीता मेरी क्या नहीं थी। कार्येषु मंत्री, कोई कार्य होता था सलाह देती थी, मंत्री थी, जैसे मंत्री होता है राजा का। एक मंत्री के बिना राज्य नहीं चलता है, कोई भी राज्य नहीं चलता है। वैसे क्या सीता जैसी मंत्री के बिना राज्य चल सकता था? हमारी मंत्री थी। कर्णेषु दासी, और सेवा में दास भी इतना सेवा नहीं कर सकता जैसी सीता थी। क्या कोई दास होगा, क्या कोई मंत्री होगा लक्ष्मण? धर्मेषु पत्नी, जब धर्म के समय हमारी पत्नी अर्धांगिनी बैठती थी, आधे का हकदार, गांठ जोड़ करके बैठते हैं। अब भी आप देखे होंगे सत्यनारायण कथा गांव में होती है तो जोड़ा बैठता है, अर्धांगिनी है, उसके बिना धर्म नहीं होगा, और उसके बिना धर्म सफल नहीं होगा, शास्त्र की बात है। उसके बिना सब धर्म व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। अपनी स्त्री का तिरस्कार करने वाले का सब धर्म कर्म नष्ट हो गया। धर्मेषु पत्नी क्षमया च धात्री। धात्री कहते हैं दाई को, मां से ज्यादा उसका ऊंचा होता है दर्जा। बड़े बड़े राजाओं के यहां वो दाई सारी सेवा करती, गू मूत हर चीज को, बच्चे को, वो मां से ज्यादा सेवा करती है। उसके अंदर जो क्षमा होता है वो मां के अंदर भी नहीं होता है। सच्ची दाई की बात है। सब लोग जानते होंगे, पन्ना धाय राजस्थान में भई है, और उसकी कथा सब लोग जानते हैं। सुनाना इस समय ठीक नहीं होगा। आज तक अपनी सगी माता भी ऐसा त्याग नहीं कर सकती है जो पन्ना धाय ने किया। तो राम जी कहते हैं कि क्षमा करने में तो वो धात्री थी। लक्ष्मण और शयन जब सोते समय क्या होगी, ऐसी विचित्र थी। और जिस समय खिलाती थी उस समय मां बन जाती थी। भोजन माता ही करा सकती है। मां कभी नहीं सोचेगी कि हमारा लड़का ज्यादा खा रहा है। वो वात्सल्य में अंधी होती है, सोचती है ये भी खा जाए, वो भी खा जाए, ये भी खा जाए। वो बोले उसी तरह से सीता थी, खिलाते समय मां थी। और रंग अवसर पर नाच गान, ये सब रंग कहे जाते हैं। सखी थी, बराबर का सख्य रस। अच्छा,
तुम हमसे ज्यादा अच्छी तान गा के दिखाओ तुम मानेंगे, हमसे अच्छा नाच के दिखाओ तुम जानेंगे। यह है दाम्पत्य की स्थिति। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। कोई मूर्ख संदेह करता है इन बातों पर कि मान लो श्री कृष्ण चरण दाते हैं श्री जी के, तो कोई बिल्कुल पशु ही होगा। अरे ये तो राम जी ने कहा है भाई, जहां मर्यादा पूर्ण रूप से नाचती है, यहां तो श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा का तो कोई प्रश्न नहीं है। और यहां भी जो शंका करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि जो है बस बुद्धि बुद्धू है। कारेषु मंत्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया च धात्री। शयनेषु रंभा भोज्येषु माता रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया में। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका रस जरा में नष्ट हो जाता है। रस का विवेक, रस तो जानते नहीं, थोड़ी देर में उनका रस टूट जाता है, थोड़ी देर में नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, थोड़ी देर में ही अविवेक के कारण से। ये जो हमने भरत मुनि का प्रमाण दिया, जिनका रस शास्त्रानुकूल है, भरत मुनि ने रस माना और शास्त्र विपरीत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। परंतु उन्होंने भी दाम्पत्य में लिखा कि नायिका अपने नायक को गुलाम कहती है, यही दाम्पत्य है। और नाथ कहती है तो ये परुषता, कठोरता है। रस क्या है? रस अपनी जगह पर पहुंच करके वो क्या बन जाता है ये तो समझ नहीं सकते हैं लोग। फिर ये अलौकिक रस है। इस अलौकिक रस में दासता, आधीनता बोले श्री कृष्ण स्वयं दिखाते हैं। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता। सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो भृत्यवश्यता दिखाया करते हैं सबको कि देख लो दुनिया वालों मैं दास के अधीन हूं। राम ही सेवक परम प्यारा, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। तो ये नायिका के प्रकरण में श्री कृष्ण की अधीनता, यही रस का पोषण, रस की वास्तविक स्थिति होती है। चाहे भरतनाट्य शास्त्र से देखो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला में देख लो, रस का पोषण तभी होता है। तो श्री कृष्ण की गति राधिका है। क्यों है? रस की दृष्टि से है। इसीलिए कहा कि राधा एव मम गति, एव कार लगा दिया, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ही गति कहो ना। बोले नहीं नहीं, दोनों को हम नहीं कहते। क्यों? कि आखिर में एक समय ऐसा आएगा जब कृष्ण की गति भी राधा हो जाएंगी, तो इसलिए हम पहले जंक्शन पर पहुंच जाएं। गाड़ी जो घूम के आएगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि श्री राधा ही वो गति, एक समय ऐसा आएगा जबकि श्री कृष्ण की गति राधिका हो जाएंगी। बोले ये रस की स्थिति है, तुम नहीं समझ सकते। हंस हंस दूध पीवत नाथ, ललिता जी एक दूध का पद आता है, हर मंदिरों में गाया जाता है। राधिका रानी कृष्ण दोनों बैठे हैं। अब जरा सोचिए आप, प्रेम क्या है। एक बार सांकरी खोर में, यहां मटकी लीला में,
किसी नंदगांव के व्यक्ति ने, वो बहुत गुस्सा हो गया, पहले यहां लाडली जी को दही का भोग लगा करके कृष्ण को लगाते हैं, तो बिगड़ गया और हमसे कुछ कहने लग गया। तो हमने देखा ये ऐसे तो मानेगा नहीं, क्योंकि ये इस समय जोश में है, और इनसे ठूठ पुराण से बात करो। वो 18 पुराण के अलावा एक ठूठ पुराण होता है। तो हमने वहां से कही, यार बता तेरे ब्याह भवा कि नहीं है? तो बोलोगे क्यों, क्या बात है? अरे ब्याह भयो कि नहीं है? तू जा तो होगो अपनी बहू पास, तो कभी तेने मोह चूमे होंगे कि नहीं चूमे होंगे बताए? तो तेने झूठन बीठन के विचार किया कि नहीं किया? और नहीं किया तो तू बड़ा मूर्ख है। तेरे यार प्रेमो नहीं आवे। तो वो बोला तो कुछ नहीं बेचारा, लेकिन वो ठूठ पुराण की बात थी जो अकाट्य है। तो अब देखो रस क्या है, दूध का पद है, हंस हंस दूध पीवत नाथ, सारे मंदिरों में गाया जाता है। ललिता जी दूध का कटोरा लाई, सोने के कटोरा में दूध बहुत बढ़िया बना करके। अब बड़ी चतुर है, उन्होंने राधा रानी के हाथ में नहीं दिया दूध। वही तो बात है चतुरों की। वो दूध का कटोरा लाई और श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया, लो पियो महाराज। अब पहले अचवाए लाडली, ठाकुर जी ने क्या किया, पहले श्री राधा रानी को भोग लगाया और फिर उसके बाद में अपने आप पीने लग गए। तो ललिता जी की चतुराई थी, बोले पहले राधा रानी को देंगे तो पहले श्री कृष्ण को पिलाएंगे। क्यों, प्रेम तो यही है ना। अब वो श्याम सुंदर पहले नहीं पीते हैं, पहले अचवाए लाडली पाछे भोग लगा। ये दूध का पद है, हर मंदिर में गाया जाता है। तो ये प्रेम में जो गति है, बोले इसीलिए हमने एव लगा दिया कि राधा रानी ही मेरी गति है। क्यों कि श्री कृष्ण एक दिन वहीं पहुंचेंगे। क्यों पहुंचते हैं? प्रेम संग सदा सुधानुभवनी। राधा रानी ही गति क्यों है? प्रेम मने अपने कांत श्री कृष्ण के साथ। सुधा सदा 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 शब्द महत्व का है, कभी वहां घाटा नहीं होता रस में। नित्य विहार कहा गया। कोई संसार में कोई चीज नित्य नहीं है। आप देख लो, हम लोग बैठे हैं, किसी समय छोटे से बच्चे रहे होंगे, नंगे घूमते होंगे, बड़े हुए पढ़ने लगे, विद्यार्थी भय, वे भय वो भय, बढ़ते 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 बुढ़े हो, बुढ़े के बाद राम राम सत्य। कोई चीज यहां नित्य नहीं है, एक सी नहीं रहती है। केवल श्री राधा माधव का प्रेम विहार ही नित्य कहा गया है। नित्य क्यों कहा गया है? इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन समझ लो, नित्य होने के लिए नित्य शरीर चाहिए। भगवान का ही शरीर राधिका रानी का है नित्य। नित्य यौवन चाहिए, नित्य जवानी चाहिए। यहां कौन है? यहां तो सब बुढ़े हो जाते हैं। सारी चीजें एक सी चाहिए, मान बुद्धि। हर आदमी का मन बुद्धि बदलते रहते हैं, आप देख लो, हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्चा है, वो सपने देखेगा तो क्या करेगा? चौंकेगा, वो करेगा, वो अपने हिसाब से सपना देखता है, क्योंकि उसका मन वैसा रहता है। या रोने लग जाएगा दूध के लिए, क्योंकि दूध का सपना देखता है, उसका मन अलग है। फिर जब बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, जो सच्चे विद्यार्थी होते हैं, तो सोते सोते भी उन बड़े बड़े आचार्य भय फक्की का उनके मुंह से व्याकरण की निकला करती थी, वही पढ़ाई की बात, वही सपना देखेंगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जिस समय हम एक बार यहां उपनिषद पढ़ रहे थे, तो उन दिनों अकेले रहते थे मानगढ़ में।
और कोई नहीं था। और ऐसा पढ़ते थे उस समय कि 24 घंटे में हम सोचते थे 20 घंटे कम से कम। हाँ, तो एक दिन सो गए तो वो विचार करते करते सोए कि यक्ष प्रकट भय, अग्नि देवता और वायु, ये सब प्रसंग था। तो वही सपना देखने लग गए। बड़े आश्चर्य की बात, हम जब नींद खुली तो हमने कहा ऐसा कैसे हुआ। यानी जैसा आदमी मन बनता जाता है, सोचता है, वैसा मन बनता जाता है। एक जवानी में आदमी देखता है, अपनी स्त्री को देखता है या स्त्री अपने पति को देखती है, उस समय वैसा सपना आता है, क्योंकि वैसा मन रहता है। फिर जब और बुढ़ा होता है तब फिर बुढ़ापे के सपने होते हैं अलग अलग। अरे ये भाव चलो गो, अब ये चिंता, ये दुनिया भर की बातें आती हैं। तो मन हमेशा बदलता रहता है। तो यहां की कोई चीज नित्य नहीं है। नित्य प्रेम वही हो सकता है जहां शरीर एक हो, एक मन की स्थिति एक हो, इंद्रियां, सारी चीजें एक सी हों। तो ऐसा तो केवल राधा माधव का नित्य विहार है। इसीलिए कहा गया कि राधिका रानी का जो विहार है वो सदा सदा, माने न ऐसा नहीं कि कल कुछ और था आज कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है। बोले प्रेम संग सुधा सदा अनुभवनी। प्रतिक्षण प्रेम रूपी अमृत को अनुभव कर रही है राधा रानी। प्रेम एक अमृत है, इसके आगे वो अमृत भी कुछ नहीं है। उस अमृत को पीने के बाद तो देवताओं को लड़ाई करना पड़ा, असुरों से लड़ना पड़ा। अरे उस अमृत से क्या फायदा रहा? जब अमृत पीकर तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गुस्सा क्रोध आ रहा है, वो अमृत किस काम का? वो तो नकली अमृत है। असली अमृत है प्रेम। जिस प्रेम रूपी अमृत में न झगड़ा है न लड़ाई है, असली अमृत ही वही है। जिस अमृत को भगवान भी पीते हैं, जिस अमृत के प्यासे भगवान भी हैं। तो श्री राधिका रानी और श्री कृष्ण जिस अमृत को पीते हैं वो सच्चा अमृत है। वो कौन सा अमृत है? प्रेम। बोले दोनों ही उस प्रेम अमृत को सदा बैठे पी रहे हैं। प्रेय संग सुधा सदा अनुभवनी। भूयो भवद भाविनी। कुछ आचार्यों ने इसका अलग अलग अर्थ किया है कि वो आगे की सोचती हैं, आगे भी इस तरह से हम प्रेम ऐसी लीला करेंगे। कुछ आचार्यों ने खंडन किया कि अरे आगे की क्या सोचेंगी, उनको क्या सोचने की जरूरत पड़ी गई है। ये सब चेंचे में हम नहीं पढ़ते हैं। ये तर्क वितर्क नहीं। भूयो भवद भावनी, बार बार भवद माने होना, बढ़ रहा है जो प्रेम, ऐसा प्रेम यहां पर घटता है और वहां बढ़ता है। फर्क यह है। प्रेय संग सुधा सुधा सदा अनुभवनी। भूयो भवद भावनी। और कैसी हैं राधिका रानी? तो हमने गति इसलिए बनाया उनको कि वहां दिन रात प्रेम ही प्रेम है। श्री राधिका रानी कहीं प्रेम का घाटा ही नहीं है। प्रेम बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, वहां कभी कमी नहीं है। लीला पंचम रागिणी
रतिकला भंगी शतोद्भाविनी। कैसी है राधा रानी? लीला पंचम रागणी, जहां सदा लीला चलती है। नित्य लीला है राधा रानी। ऐसा नहीं कि लीला बंद हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे कहीं तुम लोग जाते हो, बोले सिनेमा देखने गए, बोले बंद हो गया भाई, शो ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। जहां नित्य लीला चल रही है। कैसे चल रही? पंचम रागणी। पंचम रागणी के कई अर्थ किए हैं। एक पंचम राग होता है, राग अनेक होते हैं, पंचम रागणी कहा। पंचम कब गाया जाता है? पंचम राग ये प्रातः काल गाया जाता है। बोले ऐसा क्यों कहा तुमने? बोले सवेरे का राग इसलिए कहा कि प्रेम का सूर्य हमेशा खिला रहता है, वहां तो कभी रात होती नहीं है, वहां सदा पंचम राग रहता है। नित्य प्रेम का सूर्य खिलता है और खिला ही रहता है। अथवा पंचम रागणी की जहां श्री राधिका रानी, पंचम कहते हैं, कोयल के सुर को पंचम कहा गया है। जिस तरह से कोयल गाती है, राधिका रानी का बोलना, बात करना, गाना, वो सैकड़ों कोयल से भी मीठा है। एक जगह शतक में लिखा है कि जिस समय श्री राधा रानी बोलती हैं, उस समय सारे वृंदावन के पक्षी चुप हो जाते हैं। अरे उनका गाना तो छोड़ दो, जिस समय वो चलती हैं, उनके नूपुर की धुनी को सुन करके लताओं में रोमांच होता है। अचल चीजें चलने लग जाती हैं, चल चीजें, पक्षी वगैरह सब जड़ की तरह हो जाते हैं। तेरे नूपुर धुनी प्यारी राधा रानी सवेरे उठी है निकुंज से, उनके चरणों में क्षमा क्षम नूपुर बजते जा रहे हैं। सखियां कहती हैं इस सारे वृंदावन में क्या हो गया? राधा रानी के नूपुर की आवाज से वृंदावन क्या हो गया? तेरे नूपुर धुनी प्यारी, श्रवण सुनी, श्रवण सुनी, श्रवण। अचल चले चल रहे री रहित गति, अचल ये राधे अचल। यहां तक कि वृक्ष लता इनमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चलने लग गए। और चलने वाले जितने पशु पक्षी थे, ये सब जड़ बन गए। ऐसा नूपुर का घोर हुआ। ऐसा वृंदावन है। अचल चले चल चले चल रहे री रहित गति, चल रहे री रहित गति। और खगा मृगा खगा मृगा व्रत मानो धार्यो है मुनि, हे मानो धार्यो है मुनि, हे मानो धार्यो है मुनि। वृंदावन के जितने पशु पक्षी हैं, ये मुनि जैसे साधु लोग समाधि लगा लेते हैं, वैसे राधा रानी की नूपुर को धुनी को सुन करके समाधि लग गई, जैसे सब मुनि लोग बैठे हैं।
खागा मृग व्रत मानो धार्यो है मुनि, खागा मृग व्रत मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, खागा मृग व्रत मानो धार्यो है मुनि, खागा मृग व्रत मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, मानो धार्यो है मुनि, तेरे नूपुर धुनि प्यारी, नव निकुंज वर सुहस्त समार्यो लाल, सिज्जा रचित बहु कुसुम खची, सिज्जा श्री विठल विपुल की रीति मिली है मदना बीच, विठल विपुल की रीति मिली है मदना, हे राधे तुमने नूपुरों से सारा वृंदावन और कृष्ण को भी जीत लिया है, विठल विपुल की रीति मिली है मदना, जीती है मानो जीती है प्यारी सब गुण न गुनी, अरे जीती है प्यारी सब गुण न गुनी, जीती है राधे जीती है, जीती है प्यारी सब गुण न गुनी, सब गुण न गुनी, सब गुण न गुनी, जीती है प्यारी सब गुण न गुनी, हाँ जीती है प्यारी सब गुण न गुनी, तेरे नूपुर धुनि प्यारी, तेरे नूपुर धुनि प्यारी, ऐसा श्री राधिका रानी का तो बड़े पंचम रागिणी, लीला काल में वो जिस समय पंचम राग से गाती हैं या उनके नूपुर की ध्वनि होती है, लीला, ये लीला पंचम रागिणी का अर्थ था जो हमने एक पद गा के बताया, लीला पंचम रागिणी रतिकला भंगी शतोद्भाविनी, बोले ये तो एक कला थी राधिका रानी की, कला भंगी शतोद्भाविनी, नित्य नित्य नवीन कलाओं का जहां उदय हो रहा है, और श्री कृष्ण रस ब्रह्म जहां पर श्री राधिका रानी की कलाओं को सीखा करते हैं। आखिर बोले हमने राधिका रानी को गति क्यों बनाया, एक और कारण है, बोले करुणा है, बोले करुणा तो कृष्ण में भी है, बोले कृष्ण में तो करुणा है, लेकिन वो असुरों को भी मारते हैं, जरे क्या क्या करते हैं, हमारी राधिका रानी ये मारा पीटी सब झगड़ा नहीं है, बोले कारुण्य द्रव भाविनी, बोले करुणा का द्रव सदा वहां बहता रहता है, वहां तो जोर से भी नहीं बोलती हैं, बस
कटि तटे कांची कला राविणी। जब चलती हैं इतनी शांति है कि उनकी किंकिणी बजा करती है, बाकी वहां हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। कारुण्य द्रव भाविनी कटि तटे कांची कालाराविणी। ऐसी राधा रानी हमारी गति है, इसीलिए हमने एव लगा दिया, कृष्ण नहीं हमारी गति। ये पक्षपात कर गए। श्री राधैव एव लगा दिया, श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयो। बोले एक आखिरी कारण और बताते हैं, प्रेमामृत श्राविणी। उनके चरणों से प्रेम की धारा बहती रहती है सदा। बोले यहां तक कि नित्य विहार में तो बहती है, प्रगट लीला में देख लो, श्री कृष्ण चले गए, मथुरा गए, द्वारका गए, यानी कैसी कैसी लीलाएं असुर संहार करते रहे, ये करते रहे, उसको मारा, दंतवक्त को मारा, कहीं विदुरथ को मारा, कहीं जाने क्या क्या करते रहे। वो सब करते रहे, लेकिन वहां यहां ये सब कुछ नहीं हुआ। यहां तो श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृत श्रावणी। यहां प्रेम का अमृत बहता रहा, और ऐसा अमृत बहता रहा कि विरह काल में भी महिषियों ने पूछा था जमुना से कि तुम्हें विरह क्यों नहीं आता। बोले हम तो तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। राधा रानी की दासी तुम जानती नहीं हो। उनके प्रेम के कारण वृंदावन हरा भरा बना रहा, और उसको देख करके उद्धव आदि चकित हो गए। अरे तुम यहाँ की लताओं, यहाँ के वृक्ष, तुम जल क्यों नहीं करेंगे कृष्ण के विरह में? कृष्ण के बिना तुम हरे क्यों हो? बोले हरे हम इसलिए हैं कि यहाँ पर राधिका रानी विराज रही है। माधुबन तुम कत रहत हरे, माधुबन मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, खाए क्यों न जरे, खारे क्यों न जरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। इसका एक ही उत्तर है, यही है कि तस्या दास्य प्रभाविण, जहां श्री राधिका रानी हैं, प्रेमामृत श्रावणी हैं, जिनके चरणों से दिन रात प्रेम बहता रहता है, ऐसी जो हमारी राधिका रानी है, इसीलिए गति अर्थ में उनको निकुंज देवी कहा गया। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीचिन चियैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सून संजीव जीजति कापि निकुंज देवी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्या। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। भजो भानु दुलारी राधा, प्राण प्यारी राधा,
मरचैल चबीली राधा भगवान दुलारी राधा भगवान दुलारी राधा भगवान दुलारी राधा बाके बिहारी जाति का रस खवासी बाके बिहारी जाति का रस खवासी ऐसी रस अगाधा ऐसी रस अगाधा भगवान दुलारी राधा भगवान दुलारी राधा भगो प्राण प्यारी राधा भगवान दुलारी राधा भगवान दुलारी